सर ये लेफ्ट करना पड़ेगा इधर से। हाँ, आप लेफ्ट होके फिर ज्वाइन हो जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर। ओके। सो लेट्स गो फॉर कलर सिस्टम। कलर थ्योरीज का मतलब होता है कि हाउ कलर इज बीइंग मेड, और किस तरीके से कलर बनता है, और कौन कौन से कलर के मिक्सअप से कौन से कलर जनरेट होते हैं, राइट जो हम लोगों ने देखा था लास्ट टाइम, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी एंड सो ऑन। इसमें एक चीज़ और रहती है। हम्म। हम्म। आई थिंक आपको दो कोर्सेज लगेंगे मालूम। एक तो ये वाला तो है ही, एनिमेशंस का। दूसरा हमारा ये वाला कोर्स हमको लग सकता है ये। हम्म। और ये, जस्ट अ मिनट, देयर इज समवन आल्सो। हेलो सूरज। सूरज, जस्ट गिव मी अ मोमेंट एंड देन आई विल बी विथ यू। ठीक है। दो दो तो वो कोर्सेज हैं, और या वही दो कोर्सेज हैं अभी फ़िलहाल, है ना। बाकी फिर मैं चेक करके बताता हूँ। बिग डाटा कंप्यूटिंग में डाल सकते हैं बस। ऑल राइट सो। सर ज़्यादा देर तो नहीं हुआ है ना मेरे को? नहीं नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है। विल बी स्टार्टिंग विथ बोथ ऑफ यू, और थोड़ा सा हेड स्टार्ट देता हूँ शुरुआत से, और फिर उसके बाद हम लोग कलर थ्योरीज में, हमारा जो कलर सिस्टम्स हैं उसमें आगे जाएंगे। ठीक है। सो सबसे पहले जब आप फोटोशॉप शुरुआत करते हैं तो आप इस सेक्शन पे रहेंगे, विच इज़ वेलकम स्क्रीन, राइट। स्टार्टिंग स्क्रीन पे रहेंगे, और कोई भी वर्क इसमें बनाने के लिए आपको पीएसडी फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। पीएसडी फॉर्मेट। सर हाँ हाँ। स्क्रीन आपका नहीं दिख रहा ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। स्क्रीन नहीं दिख रही थी है। अभी, आई थिंक दिख रही होगी। सूरज, आपको दिख रही है? हाँ सर। ऑल जी राइट। सर, दिख रहा है। और आप सर ओके। मैं ये पूछ रहा था जैसे कि इसके लिए कॉपी भी बनानी पड़ेगी क्या, मैंने पूछ रही किसकी? थी इसके लिए। हाँ, आप नोट्स बना सकते हैं। वैसे इसके वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं तो वो भी आप लोगों को मैं लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा, जो हमारी प्रीवियस क्लासेस थी उसकी भी। ओके। ओके सर। हाँ, तो आप वैसे अगर खुद के पर्सनल नोट्स बनाएंगे तो डेफिनेटली बेटर रहेगा, याद रह जाएगा आपको कि आपने क्या सर, ये लिखा फर्स्ट था। क्लास है या फिर और हो चुका है इससे? नहीं नहीं, फर्स्ट क्लास से ही चलेगा, राइट। आपको शुरुआत से ही पता चलेगा, कुछ भी छूटा नहीं रहेगा आपका। ओके। जी ठीक। या ओके सर। सो शुरुआत करते समय जब फोटोशॉप में शुरुआत करते हैं तो पीएसडी फॉर्मेट लगता है। फोटोशॉप का जो ओरिजिनल फॉर्मेट होता है वो पीएसडी होता है, विच इज़ फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट का यूज़ करके ही बनता है। अब इसमें डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए तीन तरीके हैं। वन इज़ योर क्रिएट न्यू ऑप्शन, अनदर वन इज़ योर फाइल में जाके न्यू ऑप्शन,
एंड वन इज कंट्रोल एन। ये 3 चीज रहेंगी, ठीक है। क्रिएट न्यू, फाइल में से न्यू, और या फिर कंट्रोल एन, दैट विल बी द शॉर्टकट फॉर योर डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट बनाने का सबसे इजी। अब इसमें इस पूरे डॉक्यूमेंट को समझना बहुत ही आसान है। इसमें आपको मात्र 3 ही वैल्यूज देनी है, लंबाई, चौड़ाई और रेजोल्यूशन, यानी क्लैरिटी कितनी रखनी है। विड्थ, हाइट एंड क्लैरिटी, और आइदर इसको रेजोल्यूशन भी बोलते हैं। अब ये ऊपर में आप कुछ टैब्स देख रहे होंगे। ये टैब्स जो हैं वो ऑलरेडी बने बनाए टैब्स हैं। दैट मीन्स ये पहले से ही कुछ प्रीसेट्स वैल्यूज़ हैं जो कि यूज़ कर सकते हैं आप। फ़ोटोज़, फोटोग्राफ्स के लिए प्रिंट आपके A4 साइज़ से पेपर से लेकर C4 तक। कुछ आप ऐसी सेटिंग्स देख रहे होंगे जो जनरली आपको नहीं समझ में आती, जैसे टैबलॉइड हो गया, लीगल हो गया, C5DL, C6 हो गए। ये एक्चुअली में सॉफ्टवेयर जो है वो यूरोपियन स्टैंडर्ड का सॉफ्टवेयर है, इसलिए कुछ चीज़ें हमारे यहाँ फॉर्मेट में नहीं यूज़ होती। टैबलॉइड, लीगल जो हैं ये यूरोपियन जो पेपर्स हैं उनके साइज़ होते हैं। टैबलॉइड साइज़ उनके न्यूज़पेपर का साइज़ होता है, और लीगल जो है वो उनके लीगल पेपर्स का साइज़ होता है, विच इज़ क्वाइट अ बिट लॉन्ग, जो कि थोड़ा सा बड़ा होता है हमारे लीगल साइज से। नाउ यहाँ पे अब हम लोग जो भी वर्क करेंगे वो आगे अभी A4 साइज में करेंगे, बिकॉज जनरली जो पोस्टर बनते हैं, जो बेसिक स्टैंडर्ड पोस्टर होता है वो A4 साइज में बनता है। सो आप इसमें क्लिक करेंगे तो A4 साइज सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ऊपर में आपको मोबाइल्स के लिए भी, वेबसाइट्स के लिए भी, और फिल्म एंड वीडियोस में वर्क करने के लिए भी अलग अलग टाइप के साइज बने हुए मिलते हैं। ये साइज जो हैं, ये साइज आपके डायरेक्टली किसी पेज के लिए होते हैं। दैट मीन्स आप जो भी आर्ट वर्क कर रहे हैं उसका ओवरऑल एरिया यहाँ से डिसाइड हो रहा है, ठीक है। हाँ हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था, जो आपने अपना व्हाट्सएप में जो डीपी बना के रखा है सर, वो एक सर बहुत मस्त है। जो आपने फोटो लगाया वो आपने फोटोशॉप से बनाया है क्या? राइट, जो अभी आपने देखी वो एक हाँ, नंबर। हाँ वो डीपी में मिल जाएगी आपको, लाइक डॉग वाली है शायद, राइट। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ वो डिजिटल पेंटिंग है, वो डेफिनेटली आपको मैं दिखाऊंगा आपके इस सेशन में, मतलब थ्रू आउट द कोर्स में आपको डिजिटल पेंटिंग सर ये मेरे को एकदम जो आपने वो रखा था इस वीक में हो जाएगी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, आपको वर्क अच्छा लगा। सो डेफिनेटली हम लोग उसमें आगे जाएंगे, विल बी गोइंग टू क्रिएट ऑल दैट एज वेल, राइट। सो अब यहाँ पे हम लोग वर्क करेंगे तो A4 साइज में हम वर्क करेंगे। जनरली आप प्रीसेट डिटेल्स में जाएंगे और नीचे में विड्थ, हाइट, रेजोल्यूशन और बहुत सारी चीज़ें हैं। ये जो जगह है यहाँ आप एक्चुअली में खुद का बनाया हुआ डॉक्यूमेंट बनाएंगे। नाम हम यहाँ पे दे देते हैं PSD, कोई भी नाम हम दे सकते हैं। कस्टम कर रहे हैं, अपनी मर्जी से बना रहे हैं। अब ये जो A4 साइज था उसका मिलीमीटर में, यूनिट्स में यहाँ पे देखिए तो 210 क्रॉस 297 मिलीमीटर्स यहाँ पे है, जो कि आपको यहाँ A4 में भी दिखेगा। 210 और 297 जो है ये बेसिकली मिलीमीटर्स यूनिट है, और वहीं इसको अगर आप यूनिट को इंचेस कर देंगे तो ये 8.268 बाय 11.693 आपको ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए ओरिएंटेशन और लैंडस्केप है, तो हमको किस तरीके का पेज चाहिए हम डायरेक्टली क्रिएट कर लेंगे। आर्ट बोर्ड्स में अभी नहीं जाएंगे, आर्ट बोर्ड्स एडवांस वे है, पेज का एडवांस वर्जन होता है जो कि अभी हम लोग नहीं समझ पाएंगे, सो विल जस्ट लीव इट फॉर दैट। रेजोल्यूशन जो है जनरली ये क्या होता है, किसी भी इमेज की क्लैरिटी डिसाइड करता है, यानी कि 1 इंच के भीतर में कितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे, ठीक है। अगर पिक्सल्स जो हैं वो क्या बोलते हैं 300 के बजाय आप 400 भी कर दें, 500 भी कर दें, तो भी क्या होगा, डिस्प्ले 300 ही होगा, क्योंकि इससे बड़ी अभी टेक्नोलॉजी नहीं है कि जो इससे बड़े रेजोल्यूशन स्लो करे। ये रेजोल्यूशन को मिस्टेक नहीं करेंगे ओवरऑल इमेज के साइज के अकॉर्डिंग, ये एक्चुअली क्लैरिटी को डिसाइड करता है। इंडस्ट्री ने खुद का एक स्टैंडर्ड बना लिया है विच इज़ 72, 150 एंड 300। 72 will be the lowest, 150 will be medium and 300 will be the highest value, ठीक है। इसमें फाइल साइज भी हाई हो जाता है। नाउ कलर मोड, ढेर सारे कलर मोड मिलते हैं 5 टाइप के,
वर्क करने का तरीका सिंपली बिटमैप फॉर किस चीज़ के लिए होता है बिटमैप? बताइए आप लोग, संभव बिटमैप किस चीज़ के लिए? सर नहीं पता सर। कलरिंग के लिए। नो, बिटमैप इज फॉर वीडियो गेम्स, राइट? या वीडियो गेम्स के लिए काम करेंगे तो बिटमैप, क्योंकि सबसे लाइट इमेज रहती है, कलर्स भी कम रेंज में मिलते हैं, ठीक है। ग्रे स्केल दैट विल बी फॉर नो कलर, यानी केवल ब्लैक और वाइट में शेड्स में काम करना है तो ग्रे स्केल पे काम करेंगे। आरजीबी दैट इज रेड ग्रीन एंड ब्लू कलर। रेड ग्रीन एंड ब्लू कलर, दैट मीन्स ये आपको कितना रेंज देता है कलर का? मिलियंस में। मिलियंस में देता है, विच इज लाइक अप्रोक्सीमेटली कितना है एक्यूरेट? 6 मिलियन के आसपास। No, not 6 million is too low. It's 16.70, 16.70 millions of colors. ओके सर। All right, तो 16.70 मिलियंस ऑफ कलर्स देता है आरजीबी कलर्स। इसके साथ साथ ये एक्सटेंड भी हो जाती है जब 8 बिट से 16 बिट, 16 बिट से 32 बिट जाते हैं, तो इट विल बी गिव यू लाइक सर मगर 256। हाँ हाँ, सर आपने 8 बिट और हाईएस्ट आपने 14 बिट दिखाया था इसी में। 16 बिट दिखाया होगा। हाँ 16 बिट। हाँ, 32 बिट्स भी होते हैं क्या? 32 बिट्स भी होता है, 32 बिट्स में भी जा सकते हैं, एंड जब वीडियोस के साथ काम करते हैं तो 48 बिट्स और 256 बिट में भी चला जाता है, बट वो ओके। वीडियोस के साथ होता है, इमेजेस के साथ नहीं। इमेजेस के साथ 32 बिट तक की रेंज रहती है, कलर रेंज की बात कर रहे हैं। क्या होता है 16.70 जो है वो मल्टीप्लाइड बाय 16.70 हो जाता है जब आप 8 बिट से 16 बिट पे स्विच करते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल कलर रेंज हमको ट्रिलियंस में मिल सकती है। नाउ लेट्स जस्ट गो फॉर CMYK। CMYK किस चीज़ के लिए? प्रिंटिंग वगैरह के लिए, दैट्स गुड। एंड लैब कलर, दीज आर नॉट द लेबोरेटरी कलर्स, पहली चीज़ तो। नाउ लैब किस चीज़ के लिए यूज़ होगा? जब आपका पर्पस जो है वर्क करने का वो कम से कम कलर्स के साथ काम करना है आपको, जब एक साथ दो दो टोन्स के साथ काम करना है तब लैब कलर्स के साथ काम करेंगे। दिस मिनिमम इज इसको लेकर ना। लाइटनेस A चैनल B चैनल, ओके। RGB का फुल फॉर्म है रेड ग्रीन ब्लू, CMYK का फुल फॉर्म है सियान मजेंटा येलो एंड ब्लैक, और आपका जो ग्रे स्केल एंड बिट मैप इज ऑलरेडी एलैबोरेटेड, तो उसके लिए ज़रूरत नहीं है। आगे में आपको 8 बिट, 16 बिट और 32 बिट मिलते हैं जिसमें कलर रेंजेस मल्टीप्लाई हो जाती है। सर बैकग्राउंड कंटेंट्स, हाँ आने हाँ, के लिए उसमें बिट बढ़ जाती होगी ना बिट वीडियो बढ़ जाती है तो कलर्स की रेंज भी बढ़ जाएगी, है ना। के। मल्टीपल कलर रेंजेस मिल जाती है, तो आप 8 बिट में शुरुआत में वर्क कीजिए, फिर जब आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कंडक्ट करने लगें तो 16 बिट में करिए। और कई बार डिवाइसेस होते हैं जो 32 बिट सपोर्ट करते हैं, तो 32 बिट के लिए, 32 बिट डिवाइस के लिए 32 बिट में जाएंगे, सर राइट। ऐसा कोई एग्जांपल है जो डिवाइस 32 बिट को सपोर्ट करता हो? एप्पल एप्पल। एप्पल के डिवाइसेस जो हैं वो ज़्यादातर 32 बिट के होते हैं। सो बैकग्राउंड कंटेंट्स, यानी कि जो पेज आप ओपन करेंगे उसके बैक का कलर कैसा होगा, तो हम यहाँ पे वाइट कलर ही रख रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट। चाहिए तो आप ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं, जिसका मतलब कोई भी कलर वहाँ पे प्लेस नहीं होगा। सो विल गो फॉर वाइट कलर। और एडवांस ऑप्शन में अभी ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी आपको बता दूं, इसमें दो ही वैल्यूज़ मिलती है, कलर प्रोफाइल और पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो। कलर प्रोफाइल का मतलब होता है, इसमें क्लिक करेंगे सो इट विल गिव यू मल्टीपल सॉर्ट्स ऑफ डिवाइसेस इंफॉर्मेशन, यानी कि कोई भी इमेज जो आप कैमरा से खींचते हैं, अगर आपका क्या फ़ोन पे उसका जो कलर है वो अलग दिख रहा है और यहाँ अलग दिख रहा है, तो आप उस डिवाइस का कलर प्रोफाइल सेट कर सकते हैं ताकि आपको एग्जैक्ट कलर मिले। एप्पल के पुराने मोबाइल्स वालों, जो एप्पल के पहले के थे, वो वाले एडोब RGB में भी चल सकते हैं, एप्पल RGB में भी चल सकते हैं, और आगे के जैसे जो बड़े कैमराज से लिया गया है, फूजी फिल्म के कैमराज, HD TV, या कुछ ऐसे नॉर्मल डिवाइसेस होते हैं जिसमें सब तरीके का कलर प्रोफाइल चलता है, तो वो सारे भी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। सोनी का है तो सोनी पे चल जाएगा। गामुट जो है वो एशियन टर्म है,
क्या बोलते, कलर प्रोफाइल का। अब कलर प्रोफाइल का ये भी बता दूं कि 3 टर्म में बोला जाता है। इंडिया में कलर प्रोफाइल भी बोलते हैं, ठीक है, मिडिल ईस्ट में भी कलर प्रोफाइल बोला जाता है, लेकिन जब वेस्टर्न कंट्रीज में चले जाएंगे, तो आप वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे LUT बोला जाता है इसको, LUT यानी कि लुकअप टेबल। ओके, जब वेस्टर्न में बोलेंगे। और एशियन में चले जाएंगे, दैट मीन्स अगर अपर एशियन चले जाएंगे, जापान चाइना में, तो गामुट बोला जाएगा, ठीक है, GAMUT। ऑल राइट। सो ये कलर प्रोफाइल्स के टर्म्स होते हैं, जो कि एक ही काम है कि इमेज को किस तरीके से स्क्रीन में दिखाना है, हाँ उसका मतलब मैनरिज्म। ऑल राइट, एक ही हाँ काम है। नाउ पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो, स्क्वायर पिक्सल्स, यानी कि ये टेक्नोलॉजी बेस्ड है। जनरली यूरोपियन जो टेक्नोलॉजी होती है उसमें पाल यूज़ होता है, हमारे यहाँ NTSC यूज़ होता है, ठीक है। तो पाल जो है वो उसमें 1 पिक्सल का साइज़ अलग होता है, और हमारे यहाँ 1 पिक्सल का साइज़ अलग होता है। देखने के लिए देखिए तो NTSC 0.91, दैट मीन्स ये 1 पिक्सल NTSC फॉर्मेट का 0.91 पे 1 पिक्सल कंडक्ट होगा, यानी बनेगा, क्रिएट होगा। और डिव पाल में 1.091, ठीक है, 09, 1.09 इसका पिक्सल का साइज होगा, जो कि इमेज ड्रॉ होगी, ठीक है। सो स्क्वायर पिक्सल्स रखते हैं, यानी कि दोनों तरफ वैल्यू सेम रहेगी। क्रिएट करेंगे, और क्रिएट करेंगे तो हमको इस तरीके का कुछ लुक मिलेगा। कंट्रोल माइनस कंट्रोल प्लस से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। स्पेस बार से पैनिंग होगी, कंट्रोल प्लस माइनस ना। कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस, राइट। कंट्रोल माइनस से जूम आउट और कंट्रोल प्लस से जूम इन, एंड स्पेस बार से आप पैनिंग कर सकते हैं। स्पेस बार दबा के क्लिक एंड ड्रैग कीजिए, इट विल बी पैनिंग अराउंड। नाउ कैनवास को रोटेट करने के लिए R, क्लिक एंड ड्रैग, और शिफ्ट के साथ R या शिफ्ट के साथ केवल रोटेट कीजिए। सर आपने रोटेशन एंगल के बारे में भी बताया था, उसमें हाँ, कस्टम यहाँ पे रोटेशन एंगल भी मिलता है, आप एंगल अपनी मर्जी से भी डाल सकते हैं। और उसके साथ साथ एक ग्राफिकल फॉर्मेट भी मिलता है, जिसमें सिमिलर ऑप्शन आपको मिलेगा। रीसेट व्यू कर देंगे तो इट विल रीसेट। ओके, नाउ हमारे पास ये जो इंटरफेस है, इसमें सारी चीज़ें आप लोग को पता ही हैं कि ऊपर में हमें मेन्यू बार मिलता है, यानी कि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सारी जानकारी आपको यहाँ ही मिलेगी। सारी जानकारी जितना सॉफ्टवेयर आपको ऑफर कर सकता है, एक बात पूछी। ठीक है। सेकेंड सर विल बी योर ऑप्शन बार, यानी कि जो भी चीज़ आप सेलेक्ट करेंगे, आइदर इट कुड बी अ कैनवास, आइदर इट कुड बी टैब्स, और आइदर इट कुड बी टूल्स, कुछ भी आप सेलेक्ट करेंगे उसकी सेटिंग्स यहाँ दिखाएगा, ठीक है, सारी सेटिंग। और टूल बार जो है, ये लेफ्ट साइड में टूल बार है, इन्हीं का यूज़ करके हम कुछ भी ड्रॉ करेंगे। और राइट साइड में प्रॉपर्टीज़ पैनल है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग सारी प्रॉपर्टीज़ आपको इधर ही मिलेगी। थोड़ा सा जिटरिंग कम हो गई है, जो उधर पे डॉट डॉट नज़र आ रहे थे वो तो कम होगा। थोड़ा क्लीन अप किया नीचे पे जो है, वो ज़्यादा बेटर लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है। ऑल राइट, सो यहाँ पे जितने पैनल्स हैं, इसमें आपको ध्यान में रखने के लिए केवल एक ही पैनल है फिलहाल के लिए, एंड दैट इज़ योर लेयर पैनल, राइट। लेयर्स पैनल जो है वो आपको ध्यान में रखना है, जिसमें ढेर सारे मल्टीप्लाइड लेयर्स मिलेंगी। फोटोशॉप जो है वो लेयर पैनल्स है, सॉरी लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ताश के पत्ते होते हैं, उनकी तरह ही इसमें लेयर्स बना बना के ग्राफिक्स क्रिएट होते हैं। जो लेयर या जो पत्ता, जो कार्ड ऊपर में होगा वो पहले विजिबल होगा, जो बाद में होगा वो बाद में विजिबल होगा, या नीचे होगा बाद में विजिबल होगा, ठीक है। इसी के वे में आप इसको समझिए। इसको अनियन लेयर्स भी बोलते हैं टर्म में। अनियन लेयर्स, जैसे प्याज में ढेर सारी लेयर्स होती हैं, वैसे इसको बोला जाता है। नाउ हाउ टू वर्क इन दिस। वर्क स्टार्ट करने के लिए
आज हम लोग देखने वाले थे कलर सिस्टम। ठीक है, सर कलर सिस्टम हम लोग कल अ डे बिफोर टुमारो देख लेंगे, एक बात देख लेंगे आफ्टर में। ठीक है, सो अभी फ़िलहाल हम लोग वर्किंग देखते हैं कि हाउ टू स्टार्ट वर्किंग विद दिस वन। सो सबसे पहले आप ये जो टूल बार है इसका डिवीजन आप लोगों को पता है। मूव टूल सबसे पहला है, वी शॉर्टकट है। ठीक है, इससे आप इमेजेस को मूव करा सकते हैं, घुमा सकते हैं। यहाँ से लेकर हमारा आई ड्रॉपर तक कौन सा ग्रुप है? सिलेक्शन ग्रुप। दैट्स गुड। सिलेक्शन ग्रुप है, यानी कोई भी चीज़ आपको सेलेक्ट करनी है तो वो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक मिलेगी। सारे के सारे सिलेक्शन ग्रुप के हैं, इसके अलावा कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, सारे सिलेक्शन यही मिलने वाले हैं। अब ये जो सेक्शन है आपका स्पॉट हीलिंग ब्रश का सेक्शन है। ठीक है, ये जो है ये एक्चुअली में कोई दाग धब्बे जो भी लगे होंगे उनको मिटाने का काम करता है, क्लोनिंग करता है बेसिकली। तो यहाँ से लेकर आपका डॉस टूल तक, ये जो डॉस टूल है ये पूरे ड्राइंग ग्रुप के हिस्से हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ड्राइंग के लिए ही यूज़ होगा। यहाँ से लेकर आपका जो यहाँ तक 4 टूल्स हैं, दीज आर द वेक्टर टूल्स बेसिकली, जो कि आपका लोगो क्रिएशन, पेंट या ब्रोशर वगैरह के लिए काम के लिए, इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरत पड़ेगी इन चारों की। और बाकी जो टूल्स हैं वो आपके इंटरेक्टिव टूल्स कहलाएंगे, बिहेवियरल ग्रुप कहलाएगा, यानी कि जिसके मदद से आप एक्चुअल में आपके फोटोशॉप के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। फोटोशॉप का वाइट वाला एरिया कहलाता है कैनवास और ग्रे वाला एरिया कहलाता है वर्क स्पेस। ठीक है, नाउ लेट्स सी हाउ टू स्टार्ट वर्क विद दिस वन। सो आई एम गिविंग यू अ प्रैक्टिस ऑफ हाउ टू वर्क विद इमेजेस। ठीक है, एक प्रैक्टिस के लिए शुरू करेंगे। सो आई एम जस्ट गोइंग टू इम्पोर्ट एन इमेज इनसाइड ऑफ फोटोशॉप। सो फाइल में जाएंगे। हाँ हाँ, मैं आपसे पूछ रहा था, जो आपने जो लोगो बनाया था वो आपने मैनुअली बनाया था या just a minute। मतलब अलग से बनाया था या कौन सा मैनुअली? वाला? जो आपने व्हाट्सएप में लगा के रखा है वो हाँ मैनुअली वो, हाँ बनाया? उसको पेंट करते हैं, मैनुअली पेंट कर सकते हैं। आप उसको इमेज लेके नहीं करते हैं, इमेज मैनिपुलेशन में भी क्रिएट हो सकता है और उसका डिजिटल पेंट भी क्रिएट हो सकता है, दोनों चीज़ कर सकते हैं। ऐसा जैसे कोई कार्ड वगैरह बनाना रहता है तो वो भी इससे मैनुअली बना सकते हैं। बना सकते हैं हम तो, डेफिनेटली आपका डिजिटल पेंटिंग पोर्शन रहेगा उसमें, आप बना सकते हो, है ना। वैसे सर कितना समय लगता है अगर कोई हम फोटो को अगर एकदम अच्छे से बनाने जाए तो? डिजिटल पेंटिंग के लिए हाँ सर, मैनुअली। ओके, मैनुअली बनाने के लिए देखिए मुझे काफ़ी समय हो गया है, बट मतलब काफ़ी समय हो गया है ये करते हुए। सो इट विल टेक मी अबाउट 2 आवर्स टू कंप्लीट दैट। 2 घंटे लगेंगे मुझे बनाने के लिए। बट आप जब शुरू करेंगे तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, तो मैं बोलूँगा कि आप इसको 2 से 3 दिन में कवर अप कर सकते हैं उस तरीके के आर्ट वर्क को। ओके। और जो आपने लोगो बनाया था उसका भी 2 से 3 घंटा लग ही गया होगा ना उसको बनाने? हाँ, ऑब्वियस सी बात है, उसके लिए थोड़ा सा लगता ही है। तो जब आप बहुत बार इस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर इशू नहीं होता, फिर आप जल्दी बनाने लगते हैं उन चीज़ों को। तो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम उसमें इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, सो हाँ, बोल दो, भेज दो, फिर क्लाइंट बताएगा ना क्या करना है। नाउ लेट्स सी कि अब इसमें मैं एक इमेज इंपोर्ट कर रहा हूँ। तो इमेज इंपोर्ट करने के लिए फाइल ओपन पे जाइए, फाइल में जाइए, ओपन पे जाइए, एंड लेट जस्ट क्या बोलते हैं, ब्रिंग एनी इमेज। और यहाँ पे मैंने, आप लोग भी अपने क्या बोलते कंप्यूटर में ये चीज़ करेंगे, एंड विच इज़ क्रिएट योर ओन रेफरेंस गैलरी। एक फ़ोल्डर बना लीजिए रेफरेंस गैलरी का, और जो भी इमेजेस आपको पसंद आती हैं उनको अलग अलग फोल्डर्स में सेव करते जाइए, ताकि हो सकता है कि आगे आप उनका यूज़ करें वर्क करने के लिए। सो आई हैव सेव्ड सम ऑफ द वर्क। सो हम इसमें पोर्ट्रेट्स में जाएंगे, राइट, और पोर्ट्रेट्स में हम कुछ एक इमेज लेंगे और देखेंगे कि उसमें से किस तरीके से ऑब्जेक्ट की इमेज को सिलेक्शन करना या इमेज के मल्टीपल इमेजेस को ज्वाइन कैसे करना है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल ओपन दिस वन, दिस बुद्धा वाली इमेज को हम ओपन करेंगे। सबसे पहले हमारे पास टैब है, राइट,
इसको हम क्लोज कर देते हैं। वी हैव 2 टैब्स राइट नाउ, ठीक है, 2 कैनवासेस ओपन है। जब हम फाइल में जाके ओपन करते हैं तो एक न्यू टैब ओपन कर देता है वो, जिसमें वो इमेज दिखती है, ठीक है। अब इसको आपको इस टैब में पेस्ट करना है। सो व्हाट यू विल डू, फर्स्ट यू विल सेलेक्ट दिस होल इमेज। पूरी इमेज को सेलेक्ट करने के लिए यू विल हैव टू गो टू सिलेक्शन टूल, इसको बोलते हैं सेकंड टूल है ये, और ये रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल है। ये क्या करता है, ये बेसिकली आपको एक क्लिक एंड ड्रैग करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसके अकॉर्डिंग आप पूरी इमेज का सिलेक्शन ले लेते हैं। सो कंट्रोल सी करेंगे सेलेक्ट करके, कंट्रोल सी कॉपी, और चले जाएंगे टैब में और कंट्रोल वी करेंगे, वी एज इन पेस्ट। नाउ यू कैन सी मेरी इमेज बहुत छोटी आ रही है। रीज़न ये है कि ये जो इमेज का साइज़ है ये बहुत छोटा साइज़ है, बट क्योंकि फ़ोटोशॉप जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक्चुअल साइज़ में दिखाता है, तो यहाँ पे देखिए 66% अभी हम देख रहे हैं। इसका 100% साइज़ जो होगा वो लगभग इतना है, ठीक है। और इस इमेज का अभी हम 16% देख रहे हैं, विच इज़ लाइक क्वाइट बिग, है ना। तो जब इसको आप इसको बड़ा करेंगे तो इट विल बी लाइक इतना, ठीक है। तो A4 साइज जो है वो काफ़ी बड़ा साइज होता है, रेजोल्यूशन उसका हाई होता है। अब इमेज को रीसाइज करने के लिए अकॉर्डिंग टू योर पर्टिकुलर कैनवास, उसके हिसाब से अगर आपको क्या बोलते हैं इसको रीसाइज करना है, तो मैं इसको सबसे पहले मैं इसको कॉर्नर पे ले जाऊंगा। तो कॉर्नर सर पे ले, हाँ कैनवास में हाँ, हम इसको भी इंपोर्ट कर सकते हैं ना? किसको? कैनवास में इमेजेस को भी इंपोर्ट कर सकते हैं क्या? हाँ, कैनवास में डायरेक्टली देन एंड देयर भी कर सकते हो, जब आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ओके। इमेजेस जो हैं आप डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, तो ड्रैग एंड ड्रॉप भी हो जाती है। बट ये तरीका थोड़ा लेंदी है, क्योंकि इसमें फिर आपको स्मार्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा, इमेजेस में कटिंग छटिंग आप नहीं कर सकते, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। आई विल बी टेलिंग यू, अगर इसको कन्वर्ट करना है, देखिए यहाँ पे आपको जो लेयर है उसके सामने छोटा सा एक छोटा आइकॉन मिलेगा, विच इज़ अ पेपर आइकॉन। ये एक्चुअली में बताता है कि ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सो इसका रीसाइजिंग करने पर इसकी पिक्सल्स थोड़े से मैनेज हो सकते हैं, लेकिन कम्प्लीटली मैनेज नहीं होते। और इसमें वर्क करने के लिए एज यू कैन सी मैं इसमें सेक्शन कट आउट कर सकता हूँ, लेकिन कटिंग नहीं हो पाती। व्हाट यू विल डू, आपको लेयर पे राइट क्लिक करना है। इन केस अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो राइट क्लिक करिए और रेस्टराइज कर दीजिए। जब रेस्टराइज करेंगे देन यू कैन स्टार्ट वर्किंग विद एनी पोर्शन, और किसी भी पोर्शन को आप अलग कर सकते सर हैं। फिर से बताइए तो ये वाला स्टेप मैंने देखा जब आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं तो आपका कहाँ से करते हैं सर ड्रैग एंड ड्रॉप? ड्रैग एंड ड्रॉप आप करते हैं फोल्डर से। मान लीजिए ये मेरा फोल्डर है, राइट, डाउनलोड्स फोल्डर है, और इसमें से मैं इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। सो आई विल जस्ट क्लिक एंड ड्रैग राइट ओवर माय फोटोशॉप, और डायरेक्टली छोड़ दूंगा मैं यहाँ पे। तो ये, हाँ सर, वो कट कैसे होगा सर? जैसे हमें हमें इमेज कट करनी है तो हाँ, लेयर से कहाँ से करते हैं? क्या चीज़? वो लेयर। रेस्टराइज, हाँ, रेस्टराइज हमारा लेयर से होगा, राइट क्लिक करेंगे और रेस्टराइज लेयर पे जाके क्लिक कर देंगे। लेयर्स में जाके रेस्टराइज लेयर, राइट। हाँ, लेयर पे जाके राइट क्लिक कीजिए और रेस्टराइज लेयर पे जाके क्लिक कर दीजिए। ओके। ऑलराइट, तो वो क्या होगा कि आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर देगा। सो नाउ डिलीटिंग, सर वो कट कैसे होगा? क्या चीज़? इमेज कट कैसे होगी? वही मैं बता रहा हूँ, अभी हम लोग ये वाले से करेंगे। ये वाला तो जस्ट एन एग्जाम्पल था। सो हम इसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के लिए ड्रैग कर दीजिए नीचे ट्रैश कैन पे, ठीक है। अब हमारी जो इमेज है, ये जो बुद्धा की इमेज है, इस इमेज को हम सेलेक्ट करके कंट्रोल टी करेंगे, टी फॉर टाइगर, राइट। सो कंट्रोल टी करके इसको हम ड्रैग कर लेंगे। कंट्रोल टी करके इसको ड्रैग कर लेंगे, जिसके जिसको यूज़ करने से बेसिकली इस ऑप्शन से आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन गिज्मो मिलता है,
ये गिज्मो क्या करता है, केज नुमा होता है और ये आपको 3 प्रॉपर्टीज देता है। पहली प्रॉपर्टीज होती है मोमेंट, यू कैन मूव दैट। दूसरी प्रॉपर्टी होती है स्केलिंग, क्लिक एंड ड्रैग फ्रॉम द कॉर्नर एंड योर इमेज विल बी स्केल्ड, ठीक है। और तीसरी प्रॉपर्टी होती है रोटेशन, सो यू कैन गो सी दिस आइकॉन at the corner, it's a rotation icon and you just have to click and drag and it will rotate the image accordingly. Or similarly you can press Ctrl Z in order to go for the undo process. और यहाँ से भी आप वैल्यूज दे सकते हैं फॉर रोटेशन। एंगुलर रोटेशन के लिए 45 करेंगे, इट इज बीइंग चेंज राइट, सो गो फॉर 0। नाउ व्हाट आई विल डू, मुझे ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है इसको, हम इसको इतना रखेंगे, ठीक है। अब सेटिंग्स अप्लाई करने के लिए आइदर प्रेस एंटर और आइदर क्लिक ओवर हियर दिस करेक्ट साइन, सो इट विल अप्लाई दैट ट्रांसफॉर्मेशन। अब हमारी इमेज का साइज भी बड़ा हो गया है और इमेज स्ट्रेच भी हो गई है। इमेज ये याद रखें, रेजोल्यूशन 300 रहेगा तो इमेज को बड़ा साइज कर सकते हैं, रेजोल्यूशन कम होगा तो इमेज की क्वालिटी गिर जाएगी बड़े साइज में। जैसे इसकी क्वालिटी गिरी है थोड़ी सी, बट विच इज़ मैनेजेबल साइज के हिसाब से गिरी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ हाउ टू सेलेक्ट एंड कट इमेज सेक्शन आउट ऑफ इट। So what you need to do, first you need to select the overall shape of this character। तो इसको select करेंगे, I am using this tool first, rectangular marquee select कर रहे हैं और इसको click and drag करेंगे, ठीक है, click and drag किया। Now you can see that these portion are coming out of it and I wanted to shift my this dotted lines। ये डॉटेड लाइन जो है ये एक्चुअल में रनिंग मार्क्यू कहलाता है क्योंकि ये एनिमेट होता रहता है, ठीक है। सो ये मार्क्यू जो है इसको हमको शिफ्ट करना है, तो फर्स्ट वी हैव टू क्लिक ऑन दिस आइकॉन राइट इन योर ऑप्शन बार। इसमें पहला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करिए, गो टू न्यू सिलेक्शन, क्लिक ऑन इट एंड यू विल क्लिक एंड ड्रैग इट। इसको थोड़ा सा क्लिक और ड्रैग कर दीजिए ओवर हियर। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ एक सेक्शन आपको अलग से छोटा दिख रहा है, यहाँ पे हैंड सेक्शन जो है हल्का छूट गया है, हमको इसको इंक्लूड करना है। इंक्लूड करने के लिए आपको ये जो सेकंड ऑप्शन है इस पे क्लिक करना होगा, इट विल ऐड योर सिलेक्शन। एक्स्ट्रा सिलेक्शन जो है उसको आप क्लिक और ड्रैग करेंगे एंड इट विल ऐड इट ऑटोमेटिकली, राइट। सो यू जस्ट हैव टू गिव इट लाइक दैट, ड्रैग कर लीजिए एंड इट विल बी डन। नाउ लेट्स जस्ट से कि मुझे इस सेक्शन को नहीं लेना है सिलेक्शन में, तो सिलेक्शन को मैं, तीसरा ऑप्शन है सिलेक्शन सब्ट्रैक्ट, यू जस्ट हैव टू सेलेक्ट, क्लिक एंड ड्रैग एंड इट विल सब्ट्रैक्ट द पर्टिकुलर ऑप्शन। ये जो है ये तीनों तरीके, चौथा वाला जो है वो इंटरसेक्ट के लिए है, वो जितनी चीज़ें ओवरलैप होंगी उतने कोई सेलेक्ट करेगा, तो हम वहाँ नहीं जाएंगे। हम सब्ट्रैक्ट में कुछ एक सेक्शंस को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं बिकॉज वी डोंट वांट दोज सेक्शंस। सो ब्लॉक वाले के साथ जाएंगे तो इस तरीके का सिलेक्शन जो है वो हम रिमूव कर सकते हैं। सो ह्यूज चंक, जो बड़े चंक्स हैं जिनको हमको सेलेक्ट नहीं करना, वो इजीली हम रिमूव कर सकते हैं इससे। कट कर सकते हैं ना सर? हाँ, अब कट करने के लिए कंट्रोल सी और कंट्रोल वी भी कर सकते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। सर एक बार करके दिखाइए ना क्या होगा। हाँ, मैंने अभी किया है, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। जब ऐसा करेंगे तो आपको कोई भी अंतर नहीं नजर आ रहा है, लेकिन हाँ। आप अपने लेयर पैनल पे जाइए, यू विल सी दैट देयर आर 2 लेयर्स सेपरेटली क्रिएटेड, जिसमें एक में आपका केवल कटआउट वर्जन है और एक में बैकग्राउंड है। सर ओपेसिटी क्या होता है? ओपेसिटी आपके ट्रांसपेरेंसी को बोलते हैं, तो एक लेयर को आप ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं जिसमें उसका हाफ कलर दिखेगा, हाफ कलर नहीं दिखेगा। ओके, ऑलराइट, सो वो हम पारदर्शी चीज़ें बनाने के लिए करेंगे, विल सी। वो तो आगे बताएंगे ना। हाँ हाँ, वो तो सारी चीज़ें कवर अप होंगी। आज हम लोग केवल बेसिक सिलेक्शंस देख रहे हैं और एकदम से शुरुआत में हम लोग
हैवी उसमें नहीं जाएंगे, विल सी वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। सो यहाँ पे क्या हुआ कि अभी नीचे में जो लेयर देख रहे हो वो आप बैकग्राउंड लेयर देख रहे हो, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। ये आई आइकॉन है, हाँ, उस पर क्लिक करते हैं एंड सी, जो मैंने सेलेक्ट किया था वही आया। इतना ही आया है। ठीक है। नाउ अब क्या है कि इमेजेस आपको दिख रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा सेक्शंस हैं हाँ हाँ हाँ, जो कि उसको मुझे शॉपिंग नहीं चाहिए, करेंगे। है ना, एंड आई वांटेड टू डिलीट दोज। सो इसके लिए अलग टाइप का सिलेक्शन टूल होता है, दैट इज़ वाई से कि मल्टीपल सिलेक्शन टूल ग्रुप दिया हुआ है, ताकि हर एक सिलेक्शन के लिए अलग अलग तरीका होता है। सो लेट्स जस्ट गो फॉर दिस पॉलीगोनल लेसो टूल, क्लिक ऑन इट एंड क्लिक क्लिक, इट विल गिव यू अ कनेक्टर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो आपको एक कनेक्शन लाइन दे देगा, आपको बस उसको लोकेट करते जाना है कि आपको उसको कहाँ रखना है। लेट्स जस्ट से आई वांटेड टू कनेक्ट, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा ना सर? हाँ ये एक्चुअल में आपकी कस्टम सिलेक्शन के लिए है। और ये मान तो लीजिए जैसे कुछ सिलेक्शन गलत हो गया है, राइट, सो यू कैन ऑलवेज प्रेस बैक स्पेस टू गो वन वन बाय वन बैक साइड, अंडू। राइट। अंडू के लिए नहीं है, केवल जो आपका पॉलीगोनल लेसो है वही अंडू होगा। ओके। अंडू के लिए कंट्रोल जेड रहेगा जब पूरी सेटिंग्स, ओवरऑल सेटिंग्स के साथ आप अंडू करेंगे तो। तो सर ये जो आप कर रहे हैं ये हम्म। थोड़ा मुश्किल होगा ना एक्स्ट्रा इमेजेस को हटाना? नहीं भाई इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसके लिए और भी टूल्स हैं हालांकि, बट बाकी जो मैं ये कर रहा हूँ इट वॉन्ट बी दैट मच डिफ़िकल्ट, क्योंकि आप जल्द से जल्द सेलेक्ट कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच योर माउस इज़ प्रोमिनेंट। ये दूसरी चीज़, हाउ मच कंट्रोल यू हैव ओवर योर माउस। अनदर थिंग, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे थोड़े से कॉर्नर्स आए हैं, है ना, ब्लॉकी कॉर्नर्स आए हैं। आप इनको क्या कर सकते हैं, स्मूथ भी कर सकते हैं। टू स्मूथ आउट देम यू नीड टू go to select, as menu bar gives you all the properties of the selection। मेन्यू बार में सेलेक्ट ऑप्शन जो है उसमें सब सिलेक्शन का ऑप्शन मिलेगा। तो सेलेक्ट के अंदर जाएंगे, मॉडिफाई में जाएंगे, इट विल एक्चुअली मॉडिफाई योर सेलेक्टेड या ऑलरेडी सेलेक्टेड मार्क्यू। सो इसको मॉडिफाई में जाएंगे एंड यू विल गिव अ स्मूथ, गो टू स्मूथ एंड इट विल आस्क यू हाउ मच स्मूथ यू वांटेड टू गिव इट अबाउट 25 पिक्सल, press OK and it will actually be smooth. So 25 is quite big, so we'll press Ctrl Z and then go to modify smooth and we'll give a lower value, that will be 10। सर बट इसमें कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है। क्या चीज़ के लिए? डिफरेंस नहीं दिख रहा है सर कोई। इसमें ये जो सिलेक्शन था ये ब्लॉकी है, देख रहे हैं। हम्म। इसको आप सेलेक्ट में जाके मॉडिफाई में जाके स्मूथ कर सकते हैं। इट विल गो टू 10, ओके करेंगे तो वो स्मूथ हो जाएगा। ओके, सिलेक्शन को स्मूथ करने के लिए अब आप डिलीट करेंगे, अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन दबाएंगे एंड इट विल एक्चुअली डिलीट दैट पर्टिकुलर पोर्शन। और जैसे हमको कोई की दबा के करना है डिलीट तो? सिंपल की के लिए फिर हॉट कीज़ आपको सेट करनी होगी, फिर यहाँ से जाके आप प्रेफरेंसेस में जाएंगे, फिर अलग से हॉट कीज सेट करेंगे, ओके। राइट। अदरवाइज डिलीट की आपके कीबोर्ड में दिया ही हुआ है कि सिलेक्शन को वो डिलीट करेगा। हॉट कीज़ जो आप खुद कस्टम कीज़ बनाते हैं उनको हॉट कीज़ बोलते हैं। रीडू करना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट जेड, कंट्रोल जेड से अंडू है तो कंट्रोल शिफ्ट जेड से रीडू है। सो नाउ आई विल बी सेलेक्टिंग दिस वन। अब लेट्स जस्ट से कि आप पॉलीगॉन के साथ नहीं काम करना चाहते, पॉलीगोनल टूल के साथ नहीं काम करना चाहते, तो इसके अंदर पे व्हेन यू कीप क्लिकिंग ऑन इट, और आई वुड से क्लिक एंड होल्ड योर क्लिक over here, you will see that there are 3 different types of tools।
One is lasso tool. Lasso tool is basically used to create your free hands lassos या free hand selections. ये फ्री हैंड सिलेक्शन के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है, राइट? हाँ, पेन टैब में ज़्यादा बेटर चलेगा, बट माउस में भी स्मूथनेस के साथ आप वर्क कर सकते हो, डिपेंड करता है कितना कंट्रोल आपने रखा हुआ है। याद रखें, जितनी बार आप यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पे रहेंगे तो आपका हर बार सिलेक्शन नया बनेगा। सर इसमें भी स्मूथ का ऑप्शन दिया होता है क्या? एग्जैक्टली, स्मूथ का ऑप्शन सारे सिलेक्शंस में मिलेगा आपको। तो जी आप सर। कोई भी सिलेक्शन करेंगे, सेलेक्ट में जाएंगे, मॉडिफाई में जाइए और स्मूथ कीजिए, सब में आपको सिलेक्शन ऑप्शन मिलेगा। पर डिफॉल्ट 25 रख सकते हैं ना? बाय डिफ़ॉल्ट 25 रख सकते हैं, डिपेंड करता है इमेज के रेजोल्यूशन पे। इमेज में जितना ज़्यादा रेजोल्यूशन होगा उतने ज़्यादा पिक्सल्स वहाँ पे वो गैदर करेगा, ठीक है? सर ये फीचर फोन में भी होगा क्या? क्या चीज़? ये फीचर फोन में भी होगा कि या सिर्फ पीसी में नहीं, ही? ये फीचर आई एम अफ्रेड फ़ोन पे नहीं होगा, क्योंकि ये माउस के लिए ही बनाया फीचर है, बट आई हैवंट ट्राइड इट, सो यू कैन ट्राई इट वंस, है ना? ट्राई करके देख सकते हैं। सो देयर इज़ अ लास्ट वन इज़ मैग्नेटिक लैसो टूल। मैग्नेटिक लैसो क्या करता है, आपकी इमेज में जो कलर डिफरेंस होता है, फॉर एग्जांपल आपका जो बैकग्राउंड है वो ब्लू है और सामने वाली इमेज येलो कलर की है, तो इनमें दोनों में कलर कंट्रास्ट ज़्यादा है, राइट? कलर डिफरेंस, कलर कंट्रास्ट को ज़्यादा है, तो अब क्या होगा, मैग्नेटिक लासो इसी पे बेस्ड होके वर्क करता है। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू क्लिक। अब ड्रैग नहीं, केवल ड्रैग करना है, ड्रैग या बोलना चाहिए माउस हवर करना है। आपको बस क्लिक करके माउस हवर करते जाइए एंड इट विल ऑटोमेटिकली बी क्रिएट इट्स ओन पाथ, ठीक है? ये अपने हिसाब से वो पाथ बनाते जाएगा, ये ऑटोमेटिकली होगा ना? ऑटोमेटिकली होगा। अब इसमें क्या होता है, प्रोसीजरल है तो एक अंतर है कि इमेज ब्लरी है, हाँ। हमने इमेज को एक्सटेंड किया तो ब्लर हो गया है, जिसके कारण से उसको एक्यूरेट नहीं मिल पाएगा। बट अगर किसी इमेज में जो हाई रेजोल्यूशन है और उसमें कंट्रास्ट बहुत है तो आप आसानी से वर्क कर सकते हो, इजीली सेलेक्ट हो जाएगा। आप इसमें भी सिमिलरली वही कर सकते हैं। लेट्स जस्ट से आई इतना सेक्शन बस मुझे सेलेक्ट करना है, सो आई विल जस्ट प्रेस क्लिक, मैं प्रेस करूँगा क्लिक और आई विल जस्ट गो ओवर हियर एंड क्लिक, उसको एक पूरा सर्कल बना दूंगा, ठीक है? देन व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट गो टू माय सेलेक्ट, मॉडिफाई, स्मूथ एंड गो टू 10 पिक्सल स्मूथ एंड देन आई विल रिमूव दिस, बट इट डजंट हैड, ठीक है? कुछ एक सेक्शंस जो हैं वो उसने उतने अच्छे से नहीं पकड़ पाया। सो फॉर दिस पर्पस दिस टूल इज नॉट that much prominent or either it is not that much proximate, इतना करेक्ट नहीं है। सो व्हाट वी विल डू, इसके अलावा भी दो टूल और हैं, क्विक सिलेक्शन और मैजिक वॉन्ड सिलेक्शन। क्विक सिलेक्शन जो है ये एक्चुअल में एक न्यू एआई टूल है, जिसके यूज़ से क्या कर सकते हैं, आपके पास एक राउंडेड सर्कल आ जाता है जिसके अंदर ऐड या प्लस का साइन होता है। सो आप इसमें भी ये वर्क करने का तरीका सिमिलर है जैसा मैग्नेटिक लेस होता। आप इसमें क्लिक करेंगे और ये अपने आप जैसे ही क्लिक करके ड्रैग करेंगे ये अपने आप कलर कंट्रास्ट के हिसाब से सिलेक्शन ले लेगा, ठीक है? अब लेट्स जस्ट से कि मुझे यहाँ पे उसने कुछ ज़्यादा वैल्यूज़ ले लिया है, मुझे ये वैल्यूज़ तो करेक्ट चाहिए थी बट ये वैल्यूज़ ज़्यादा ले लिया है, तो आप क्या करेंगे, ऑल्ट दबाएंगे एंड ऑटोमेटिकली आपका जो ब्रश है उसमें प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। ऑल्ट दबा के यू विल हैव टू क्लिक एंड ड्रैग, जैसे ही क्लिक और ड्रैग करेंगे वो अपने आप समझ जाएगा कि कितनी रेंज आपको वहाँ देनी है, कितनी रेंज नहीं देनी है, एंड देन क्लिक एंड ड्रैग, और आप इजीली क्लिक एंड ड्रैग करके सेलेक्शंस बना सकते हैं। नाउ लेट्स जस्ट से इफ आई वांटेड थोड़ा सा ज़्यादा सिलेक्शन, तो सी थोड़ा ज़्यादा सेलेक्ट कर लिया। नाउ ब्रश का साइज़ जो है वो आपका जो बिग ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट होता है आपके क्या बोलते हैं कीबोर्ड में,
उसमें राइट वाला दबाएंगे तो ब्रश का साइज बड़ा होगा, लेफ्ट वाला दबाएंगे तो ब्रश का साइज छोटा होगा, and it will actually help you out in order to take some of these chunks out. Right, it will be cleared. Alt दबा के सेलेक्ट करेंगे तो वो अपने आप रेंज समझने लगता है कि कौन सी रेंज को के कलर को रखना है और कौन सी रेंज के कलर्स को डिलीट करना है. Similarly, and now delete, and it will delete that perfectly. All right, accurately वो delete कर देगा वहाँ से, तो आएगी। है ना. तो जहाँ पे आपको अच्छा कॉन्ट्रास्ट मिलेगा वहाँ पे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी सेलेक्ट करने के लिए, हाँ 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 हाँ। फटाफट आपको सिलेक्शन मिल जाएगा. सो ये दोनों टूल जो हैं वो सिमिलर वे में काम करते हैं, मैग्नेटिक और ये भी. प्लस मैजिक वॉन्ड जो है ये भी वैसा ही काम करता है, बस अंतर ये रहता है कि इसमें आपको ऑल्ट ऑप्शन नहीं मिलता है, माइनस करने का ऑप्शन नहीं मिलता. ये अपने आप बस एक क्लिक पे पूरा कलर रेंज सेलेक्ट कर लेता है. ठीक है, तो आपको बस ये इसको एक क्लिक सेलेक्ट करना है, डिलीट कर देना है. नाउ एज यू कैन सी देयर इज लॉट ऑफ पोर्शंस हियर. सो आप क्या करेंगे, अपना लेसो टूल या पॉलीगोनल लेसो टूल से कुछ हिस्सों को आप अपनी मर्जी से क्लीन अप कर सकते हैं. सो यू जस्ट हैव टू सेलेक्ट दीज जैगेड शेप्ड. आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे छूट रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि ये सिलेक्शन यहाँ पे रहे, तो आइदर आई कुड गो टू एडिशन तब भी, और आइदर गो टू सेलेक्ट मॉडिफाई एंड एक्सपैंड. मॉडिफाई में एक्सपैंड करेंगे 3 पिक्सल, so it will actually expand its whole area. फिर डिलीट कर दीजिए, you will see a nicer smooth version. ठीक है. अब अगर इस बैकग्राउंड पे कोई कलर फिल करना है, कोई भी कलर फिल करना हो, तो आपको ये दो ऑप्शंस मिलते हैं यहाँ पे, कलर पिकर्स. आप क्लिक कीजिए एंड यू विल गेट समथिंग लाइक दैट. ठीक है, सो आप इसको यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग कर दीजिए. यहाँ पे कोई भी कलर आप चूज़ कर सकते हैं. हम लोग ने कलर मिक्सिंग देखी हुई है, बट फिर भी मैं बताऊँगा नेक्स्ट क्लास में आपको. सो इसको यहाँ पे आप सेलेक्ट कीजिए, ओके कीजिए एंड ऑल्ट बैक स्पेस. ऑल्ट बैक स्पेस से जो भी लेयर सेलेक्ट है उसमें आपका सेलेक्टेड कलर चला जाता है. तो ऑल्ट बैक स्पेस कीजिए और वो कलर बैकग्राउंड पे चला जाएगा. आइदर ब्लू वाला, ऑल्ट बैक स्पेस, जो भी कलर आप वहाँ पे डालेंगे वो चला जाएगा. और में घुसा के मतलब राइट. अब मैं बस सिंपली यहाँ पे सिलेक्शन ले रहा हूँ, ब्लॉक सिलेक्शन, क्लिक एंड ड्रैग, और इस पे मैं ये कलर जो हमने पहले बनाया हुआ है बस उसको फिक्स कर देंगे. और आइदर कंट्रोल डी टू डी सेलेक्ट, कंट्रोल डी टू डी सेलेक्ट. अगर आपको एक सिलेक्शन लिया फिर आप कंट्रोल डी कर दीजिए तो वो सिलेक्शन हट जाएगा. एंड आई विल जस्ट क्रिएट अ बॉर्डर. छोटा सा बॉर्डर ओवर हियर, राइट, एंड यू कैन अप्लाई मल्टीपल सॉर्ट ऑफ shapes. Practice these in order to, it will help you to create the poster graphics. सर आगे. मैं सर फोटोशॉप को कहाँ से इंस्टॉल करना चाहिए? फोटोशॉप के लिए आपको लिंक नहीं है क्या? लिंक नहीं मिला आपको? नहीं सर. ओके, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा. आपने जो नंबर मेरे को प्रोवाइड किया था उसमें, है ना? तो आप इंस्टाग्राम है क्या सर? आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं क्या?
चल जाएगा आपके सिस्टम में। हाँ सर, इंस्टाग्राम तो चलता है। हाँ हाँ, ठीक है आप ना। उस मैं वो लिंक शेयर कर देता हूँ, आप एक बार उसको देख लीजिएगा। ठीक है। ओके। सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही करते हैं, देन फिर हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में फिर कलर थ्योरीज को और इन डेप्थ में समझेंगे। ओके, ओके सर। कि हाउ टू मिक्स द जी कलर्स सर। इनसाइड ऑफ फोटोशॉप। ऑल राइट सूरज। ओके, थैंक यू सो मच संभव, थैंक यू सो मच सूरज, थैंक यू सो मच थैंक यू सर। सावित्री। राइट, आपका नाम बहुत लंबा अ, है। हमारे साथ और भी ऑफलाइन स्टूडेंट्स भी हैं। सर कल हम्म, टाइम यही रहेगा? कल अल्टरनेट है, तो कल के बजाय परसों होगा। अभी फिलहाल जी। फॉर अ टेम्पररी बेसिस हम लोग अल्टरनेट पे मॉड्यूल पे हैं, फिर जी। हम लोग रेगुलर आ जाएंगे। ओके। ओके, कल नहीं होगा क्या सर जी सर। क्लास? नहीं, कल नहीं होगी, परसों होगी। यही 12:30 बजे? हाँ, सेम टाइमिंग पे सेम लिंक के साथ। तो लिंक आप लोग संभाल के रखेंगे, ठीक है। जी सर। और नहीं होगा तो जी बता सर। दीजिएगा, मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा। ओके। जी सर। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम, टेक केयर। बाय सर।